हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन सेमेस्टर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस इन्फॉर्मेशंस होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है सेमेस्टर वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज गोइंग होंगे और वो सोच रहे होंगे कि किस तरीके से मैं अपना रिज्यूमे बिल्ड करूँ जिससे मैं कॉलेज के प्लेसमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ और उसके साथ साथ जो फ्यूचर में जो अगर मान लो मुझे गेट एग्जाम देना है, पीएसयूज़ वगैरह में जाना है या फिर आईआईटीज़ में जाकर एमटेक करके प्लेसमेंट लेना है या फिर जो अदर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वोक इन इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं उनको एक्सप्लोर करना है, तो मेरा जो रिज्यूमे है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो गाइज आज के वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। डेफिनेटली गाइड रिज्यूमे मैटर करता है जब आप फाइनली जब बैठते हो इंटरव्यू वगैरह में, तो रिज्यूमे के बेसिस पे कई बार तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, देन आपको कंसिडर किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या पता आप शॉर्ट लिस्ट ही ना हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका इसी से डिसाइड होता है और जो भी आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स होता है वो सारे पास्ट की चीज़ें बताता है कि आपने एक्चुअली में किया क्या है, आपने कौन कौन से कोर्सेज किए, सर्टिफिकेट्स किए, वर्कशॉप किए, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किए, लीडरशिप स्किल्स क्या है, ये सारी टीम बिल्डिंग स्किल्स क्या है, टीम एक्टिविटी में कितना आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ये सब वो जज करते हैं। एंड यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो आपका यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जब आप अपना रिज्यूमे बनाते हो तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें वो लोग उम्मीद रखते हैं। डेफिनेटली आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपने कॉन्टैक्ट ही नहीं डाला तो वापस आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। रिज्यूमे की समरी ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स वगैरह जो है अगर आपने कर रखी है, सर्टिफिकेशन, कोर्सेज, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। अब गाइस देखो यहाँ पे रिज्यूमे में कई सारे कंपोनेंट्स है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर 10 15 20 प्रोजेक्ट ही करते रहते हैं और जब वो प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट करते रहते हैं तो फिर उनकी बाकी चीज़ें अवॉइड हो जाती है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आप खाली प्रोजेक्ट करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, आपको प्रोजेक्ट में भी अच्छा रखना है। टेक्निकल स्किल्स के लिए जैसे मान लो कि आप कोई लैंग्वेज जानते हो, आपने HTML सीखा, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मान लो कि आपने एनसेस का सॉफ्टवेयर आपको आता है, सॉलिड वर्क्स आता है। अगर आप मान लो कि फॉर एन एग्जांपल सिविल के हो तो ऑटोकेड आपको आता है, डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें आती है। तो इस तरीके से कुछ आपके पास ये हो, कुछ आपने एक दो प्रोजेक्ट कर रखे हैं, कुछ आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह आपने कर रखी है, कुछ आपने जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रखे हैं, स्किल बिल्डिंग कोर्सेज होते हैं लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर आपके कोर करिकुलम से लेकर सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और भी जो अदर लाइक डांस जो भी कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, तो मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, खाली सर्टिफिकेट ले लिए तब हो जाएगा। एक आपका हाइब्रिड होना चाहिए, स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए, तब आपका रिज्यूमे जो है वो दिखना चाहिए। इस हिसाब से तो आपको चांस रहेगा। तो आप हमेशा जो है फ्रेशर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा, कई बार स्टूडेंट कहीं पे भी जॉब नहीं करे होते हैं लेकिन रिज्यूमे 3-4 पेज का बना देते हैं कि बहुत बड़ा रिज्यूमे अच्छे से डालूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग समझ जाते हैं कि फ्रेशर है, इतना सब कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली 1 पेज का रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लीन प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करिए, ठीक है, मेंटेन मार्जिन स्पेसिंग ये सब का ध्यान रखिए। पीडीएफ को बिफोर सबमिटिंग आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या कोई एरर तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अगर उनको नोटिस होगी तो आप पूरा उसी पे आपको जज कर लिया जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग समरी आपको रखना है, 2-3 लाइन का मैक्सिमम रखिए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन केट डिजाइन। तो इस तरीके से रखो कि आपका स्किल्स भी दिख जाए और साथ ही साथ आप जो है उस कंपनी से जो रोल आपको मिल रहा है उस कंपनी के रोल के आसपास आपका इसके ऑब्जेक्टिव दिखे। तो इस तरीके से आप रखोगे तो ज़्यादा आपका पॉसिबिलिटी बनेगा सिलेक्शन होने का। एंड गाइस यहाँ पे जो है सेपरेट आपने जो है जैसे मान लो आपने कुछ टेक्निकल स्किल्स कर रखी तो इस तरीके से आप केवल की पॉइंट्स में, आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आई हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ C++ एंड पाइथन बहुत बड़ा हो जाएगा, खाली C++ लिख देंगे उनको समझ आ जाएगा कि हाँ यार आपको नॉलेज है तभी आपने लिखा है। एंड दे विल क्रॉस चेक थ्रू द क्वेश्चंस। ऐसे प्रोजेक्ट आपने जो अलग अलग कर रखे हैं, अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें आप प्रोजेक्ट भी मेंशन कर सकते हो और इसका प्रोजेक्ट का मेन जो जैसा अगर आप देखोगे होम ऑटोमेशन सिस्टम भी आप लिख सकते थे बट आपने ये लिखा कि रिड्यूस कर देता है ये, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग आपका प्रोजेक्ट साउंड होता है और काफ़ी आपको एडवांटेज देगा। इसके अलावा कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो। वर्क एक्सपीरियंस में आप रोल, कंपनी, ड्यूरेशन, बुलेट पॉइंट ये सब डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज जैसे आपने कुछ कर रखे हैं तो इन सब के नाम आप लिख सकते हैं। PW स्किल्स पे भी आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन रिज्यूमे में जो मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, सेम रिज्यूमे सारी जॉब में लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप रिज्यूमे को ना एडिटेबल फॉर्मेट में रखो, एज पर द नीड ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, उसमें थोड़ा एडिट करो, मेहनत करो, लेजी मत बनो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करो, ऑब्जेक्टिव में चेंजेस करो। हर एक रिज्यूमे को हर जगह भेजोगे सिलेक्शन नहीं होगा। कंपनी का जो रोल दिया हुआ है उसके हिसाब से आप कितने फिट होते हो उस हिसाब से रिज्यूमे में चीज़ें रखोगे तो ज़्यादा फिट होगा। हो सकता है कि आपने 10 जगह सर्टिफिकेट कर रखे हैं उसमें से 4 जो है उस कंपनी से रिलेवेंट ही नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो, और हो सकता है वो 4 जो इस कंपनी में नहीं हो अगली कंपनी में हो तो आप उनमें उसमें डाल सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा
जब आप रिज्यूमे बनाओ तो आप जो है पहले 3-4 पेज का आप जो है कंप्लीट अपना जितना भी आपकी चीज़ें हैं उनको उसमें रखो, फिर उसमें से आप कॉपी पेस्ट करके और अपना 1 पेज का रिज्यूमे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में आप एज पर नीड उसको भेज सकते हैं। एक रिज्यूमे आप अपना एक 3-4 पेज का बना सकते हैं अपने लिए, जो एडिटेबल हो, जहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर पाओ। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये जो चीज़ें कॉलेज लाइफ में बहुत मैटर करती है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अलोंग विद योर गेट प्रिपरेशन, अलोंग विद योर कॉलेज प्लेसमेंट एक्टिविटीज़, आप इन सब पे भी फोकस करो। और ओवरऑल आप एक एज ए ऑलराउंडर अगर आप दिखोगे तो कंपनी आपको अच्छे से हायर करने की कोशिश करती है, अच्छा प्लेसमेंट भी लगता है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।